Welcome, guys. Guys, this is our eighth video in the series of price action learning from basic to advanced. Guys, whatever concept we have covered till now, we have covered with all the logics and practical learning. Okay. In the Dawes theory, we have covered how to identify trend in a live market, whether it is uptrend, whether it is downtrend, or it is a sideways trend. In case of Dawes theory, we have covered how to identify uptrend, downtrend, and sideways trend in a live market to make a viewpoint based on a logical understanding. Guys, just a quick reminder, please subscribe, like and share. एंड जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पीछे की सारी वीडियो, आप प्लीज पहले पीछे की सारी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा आगे, बिकॉज हम थोड़ा नाउ मूविंग टूवर्ड्स मोर एडवांस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। और आप कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए पीछे के, और रिपीटेडली आप वीडियो को देखिए, आप समझिए लॉजिक को, जो जो लॉजिक मैंने बताया है उसके अंदर आपको अंडरस्टैंड कीजिए सारा का। और कोई अगर लॉजिक में डाउट है कि अगर कहें कि सर मुझे ये लॉजिक ठीक नहीं लग रहा, तो आप कमेंट कीजिए, आपको उस पर रिप्लाई मैं करूंगा। ओके, नाउ गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी हम डाउस थ्योरी में आगे देखेंगे कि इन केस ऑफ कंफ्यूजन मींस, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड in a live market. Now you know how to identify uptrend, downtrend, and sideways. Okay. Now in case of doubt, in case of confusion, देखिए कंफ्यूजन आपको अप ट्रेंड में नहीं आएगी कि क्या अप ट्रेंड है, अगर आपने वीडियो को सारा अच्छे से समझा होगा। आपको आइडेंटिफाई डाउन ट्रेंड को नहीं आएगा समझने, आपको साइडवेज में भी नहीं आएगा समझने डाउट। बट व्हेन, जब कोई चीज अप ट्रेंड से साइडवेज जाएगी, साइडवेज से अप या डाउन जाएगी, या फिर डाउन से साइडवेज जाएगी, या फिर साइडवेज से अप या डाउन जाएगी, सब तो इस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब जब हम लाइव मार्केट में बैठे हैं और ट्रेड ले रहे हैं और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ये एक अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है, हमें ये समझ आ गया हमें अप डाउन ट्रेंड, अब साइडवेज कब जा रहा है, कब यहाँ जा रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट हमें इस केस में जो है, इन दो केस में कंफ्यूजन हो रही है। सो अब इन केस ऑफ कंफ्यूजन हमें जब मार्केट में हैं हमें क्या करना चाहिए। सो अब हम उसी को कवर करेंगे इन केस ऑफ कंफ्यूजन, व्हाट टू डू। ओके गाइस, सी अब आप लॉजिकल लर्निंग कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ लॉजिक, एवरीथिंग बेस्ड ऑन अ लॉजिक। सो गाइस एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ जब आप मार्केट में जा रहे हैं, शेयर मार्केट में हैं, तो आप यहाँ पैसे कमाने आए हैं, गंवाने नहीं आए हैं। ओके, और हमेशा ये याद रखिए कि जब भी कंफ्यूजन हो, आपको किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपना कैपिटल सेव करना ज्यादा जरूरी है। ओके, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ रनिंग और रशिंग टुवर्ड्स प्रॉफिट ओनली। सो गाइज, अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं कि ट्रेंड साइडवेज है, अप है या डाउन है नाउ, और आपके बाकी जितने भी रूल्स जो है वो सारे ओके हैं, जो भी हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है, जो हम आगे देखेंगे, और जितने भी प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हम वो डिस्कस करेंगे। वो चीजें एक सेट ऑफ रूल्स है कि भाई ये जो ट्रेड है, हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, हम कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, बीट इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, सो कोई भी है उसके अकॉर्डिंग रूल्स तो कंपलसरी है। और प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स जो होते हैं, ये इसको और जो है
इस ट्रेड को और बेस्ट बनाते हैं टू ऐड मोर कंफर्मेशन टुवर्ड्स आवर गोल on that trade. So the thing is, so when you have a confusion, whether it is a sideways trend, whether it is an upward trend or downward trend, mostly you can know that this is uptrend or downtrend now. But when you will be there or through a transition from sideways to up and sideways to down or sideways to or up to sideways or down to sideways, then in that case, if you are sure, then it's fine. If you are not sure, then always avoid to take trade that one. जी हाँ, आप वो ट्रेड नहीं लेंगे, आप वो ट्रेड को अवॉइड करेंगे जस्ट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल. आप रश नहीं करेंगे प्रॉफिट के लिए. गाइस, आप ऐसे मत सोचिएगा कि आपको मार्केट में ट्रेड नहीं मिलेगी. गाइस, आपको ट्रेड बहुत मिलेंगी, बहुत ट्रेड मिलेंगी, बट हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है. हमें कोई भी ट्रेड जो है, हम वीक ट्रेड या फिर एवरेज क्वालिटी ट्रेड या फिर वीक ट्रेड नहीं ले सकते. गाइस, हम जो आगे देखेंगे, आपको हम जब बताएंगे तो हम बताएंगे कि बेस्ट क्वालिटी ट्रेड क्या है, कब हम उसको बेस्ट क्वालिटी कहेंगे, कब हम उसको एवरेज क्वालिटी ट्रेड कहेंगे, कब हम उसको वीक कहेंगे कि ये एक वीक ट्रेड है. सो हम क्या करते हैं गाइस, बिकॉज हम जो है लॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं और हम अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हम अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर सेटअप करना चाहते हैं. गाइस, हम अपना कैपिटल नहीं गवा सकते. ओके, कई बार क्या होता है, लोग आते हैं, लगाते हैं और कैपिटल को गवा देते हैं और फिर वो आते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं, फिर कैपिटल गवाते हैं. हमें वो काम नहीं करना. हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग करनी है. हमें एक सेटअप करना है बिजनेस. हमें कोई भी नोवाइस ट्रेडर की तरह काम नहीं करना, ना हम कोई लालच भरा काम करेंगे. ओके, सो हम जो है एक एवरेज क्वालिटी ट्रेड को भी नहीं लेते, ना हम वीक क्वालिटी ट्रेड को लेते हैं. हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं बेस्ट क्वालिटी ट्रेड पे. जैसा मैंने बताया कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही प्रॉफिटेबल रहते हैं. रेस्ट 95% लोग जो है वो अपना कैपिटल लॉस करके ही जाते हैं और ये बहुत आम है. सो हमें जो है इस 5% में लाई करना है, हमें इसमें लाई नहीं करना है. तो उसके लिए हमें सिर्फ जो है अपने बेस्ट सेट ऑफ रूल्स, बेस्ट एनहेंसर, प्रोबेबिलिटी एनहेंसर्स को देखते हुए हमें सिर्फ बेस्ट क्वालिटी ट्रेड ही लेने हैं. कई बार क्या होता है गाइस, मार्केट में जब हम लाइव बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि ये जो है सब ओके है, हमारे सारे फैक्टर ओके है और एक फैक्टर ओके नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हमारा ट्रेड बेस्ट से जो है वो एवरेज बन जाता है. तो हम उस केस में उस ट्रेड को लीव करेंगे, लीव दैट ट्रेड. हम उसको ट्रेड को नहीं लेंगे. ओके, ना ही हम कोई जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे. हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी ट्रेडिंग में कि आप अपना डिसीजन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सम seconds or minutes you will be able to identify the perfect trade, the best quality trade. आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट हमें कभी भी रश नहीं करना है कि हमें मतलब सारे फैक्टर नहीं देखे और हम सीधा रश कर दे, या फिर हमें जो है जैसे मैंने बताया कि हमें कंफ्यूजन है, इन केस ऑफ कंफ्यूजन भी हम उसको उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे. गाइस, ड्यूरिंग द मार्केट हम इसे कहते हैं कि इमोशन को मैनेज करना, इमोशन मैनेजमेंट. राइट, इमोशन मैनेजमेंट जो है ना, इमोशंस को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है इमोशंस को मैनेज करना. बिकॉज जो एक वन ऑफ द मेन पिलर है लाइव मार्केट में, जब आप बैठे होते हो तो आपको जो है बहुत सारे एकदम ऐसे फीलिंग आती है कि ये एकदम जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, बट आप अपने रूल्स और प्रोबेबिलिटी एनहांसर को इग्नोर करने लग जाते हो. आप कहते हो कि चलो एक बार देख लेते हैं, जाएगा नहीं जाएगा. गाइस, उस वक्त आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है और अपने इमोशंस मैनेज करके रखने हैं. हम हालांकि आने वाले टाइम में एक इमोशन मैनेजमेंट पे एक वीडियो डालेंगे या फिर हमको एक लाइव क्लास करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं. बिकॉज ये बहुत बड़ा फैक्टर है और लोगों का बहुत काफी इमोशन ना मैनेजमेंट
इमोशन मैनेज ना करने से लोगों के बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं। तो अवॉइड दैट ट्रेड वेयर यू हैव अ कंफ्यूजन। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ट्रेंड चेंज एट डिफरेंट टाइम फ्रेम। गाइस, अब क्या होता है कि जब आप अब आपको जैसे ट्रेंड चेंज हो जाता है एट डिफरेंट टाइम फ्रेम। गाइस, हम इंट्राडे करते हैं, कई लोग स्विंग करते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। ओके, हर एक केस फ्यूचर ऑप्शन में भी जो ऑप्शंस होते हैं उसमें भी इंट्राडे होता है और स्विंग होता है। ओके, हर एक के लिए जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है कि किस टाइम फ्रेम में कौन से। अब मान लीजिए जैसे इंट्राडे जो है मोस्टली हम कहते हैं 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। इवन लेस देन दैट ऑल्सो समटाइम्स 5 मिनट्स से भी हम ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। स्विंग में भी हम जो है हम इस इन सब में एक लोअर टाइम फ्रेम और एक हायर टाइम फ्रेम होता है। ओके, सो स्विंग में भी ऐसे होता है कि, और इंट्राडे में जो होता है हाई, ये लोअर टाइम फ्रेम है इंट्राडे का, हाई टाइम फ्रेम डेली होता है, 75 होता है, 125 होता है मैक्स। ओके, स्विंग में जो होता है लोअर टाइम फ्रेम होता है 75, 125 एंड डेली। और इसमें हायर टाइम फ्रेम होता है, ये होता है समटाइम्स डेली भी यूज करते हैं, वीकली और मंथली। मेजरली वीकली और मंथली होता है, डेली को नहीं कंसीडर करते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में होता है वीकली और मंथली, और ऐसे ही ऑप्शंस, इंट्राडे एंड ऑप्शंस स्विंग के डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रेंड जो है, मान लीजिए आपको अप लग रहा था और फिर चेंज हो गया, डाउन हो गया या साइडवेज हो गया एट अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। सपोज कीजिए एक जो है, सपोज कीजिए एक अप ट्रेंड में है कोई स्टॉक। ओके, ये अप है और ये जो है 125 मिनट्स का है टाइम फ्रेम। ये एक 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब आप ये देखिए कि जब प्राइस, सपोज कीजिए यहां है, ओके, जब प्राइस यहां है तो लोअर टाइम फ्रेम, अब लोअर टाइम फ्रेम आप क्या लेंगे, आप सपोज कीजिए 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। ओके, जब प्राइस ऐसे जा रहा है तो इस ही रेंज में, इस एक लाइन में, बिकॉज ये 125 मिनट्स है तो ये एक एक कैंडल है, ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये सेवंथ कैंडल है, कैंडल नंबर 7 है हम कैंडल स्टिक चार्ट पे, और ये एक कैंडल 125 मिनट्स की है। ओके, अब हम मान लीजिए 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के कैंडल स्टिक चार्ट पे हैं, तो मान लीजिए उस पे जो है आपको ऐसे दिखेगा ये। Guys, अब आप सपोज कीजिए एक अप ट्रेंड में है, ओके, और ये 125 मिनट्स का है टाइम फ्रेम। ये एक 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इट मींस ये 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर की कैंडल अभी 125 मिनट्स की बन रही है। ये सारी, ये कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच, जितनी भी कैंडल है ये 125 मिनट्स की है। ओके, नाउ अभी प्राइस यहां है, ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो सपोज कीजिए कि अभी 5 आप जो है लोअर टाइम फ्रेम के 5 और 10 मिनट्स की कैंडल स्टिक पे हैं। अभी सपोज कीजिए प्राइस इधर है, तो प्राइस जो है आपको यूं दिखेगा 5 मिनट्स पे। ये 5 मिनट्स का है मान लीजिए,
अभी ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये डाउन साइड में जा रहा है, ओके, बट ये अप ट्रेंड है ओवरऑल, ये पूरा पैटर्न अप ट्रेंड है और ये जो चल रहा है ये डाउन चल रहा है अभी। सो ये हायर टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स से हायर टाइम फ्रेम 125 है और ये लोअर टाइम फ्रेम है। अभी जस्ट प्राइस इधर से इतना ही मूव किया हुआ है और आपको 5 मिनट्स पे एक डाउन ट्रेंड दिख गया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको एक तरफ तो दिख रहा है अप और एक तरफ दिख रहा है डाउन। अब आप कहेंगे कि हम डिसीजन कैसे लें, हम कौन सा ट्रेंड देखें, किस ट्रेंड को फॉलो करें, अप को करें या डाउन को करें। एक टाइम फ्रेम ये दिखा रहा है, एक टाइम फ्रेम ये दिखा रहा है। सो गाइस, इस मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि ऐसी ऐसे में आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो टाइम फ्रेम आपको बताया गया है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपने टाइम फ्रेम पे। लाइक आई सेड कि इंट्राडे के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, स्विंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होते हैं, ऑप्शंस में इंट्राडे एंड स्विंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एक टाइम फ्रेम बताया गया है कि इस टाइम फ्रेम में आपको जो है ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, सो आप कभी भी दूसरे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए इंट्राडे के लिए हमने कह दिया कि 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 25 मिनट्स का लोअर टाइम फ्रेम ये है, सो आप इसको छोड़ के अब जब भी जाएंगे तो मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे ट्रेंड को चेक करने। आपको अगर ट्रेडिंग इंट्राडे के उसमें है तो आपको इसी टाइम फ्रेम पे जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा होगा उसी के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेंड, और सारी स्ट्रेटेजी आपको इसी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करनी होगी। आप ऐसे नहीं करेंगे कि इस टाइम फ्रेम पे तो ये दिख गया, अब चलो मैं देख लेता हूँ दूसरे टाइम फ्रेम पे, नहीं। सो आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे फॉलो करना होगा जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस किया जाएगा, ओके। ना ही ऐसा होगा मान लीजिए आपको वीकली का कह दिया, वीकली और डेली के टाइम फ्रेम पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी के सारे रूल्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड आंसर्स अप्लाई करने हैं। आपने यहाँ कर लिए, इसके बाद आप फिर यहाँ चले गए कि चलो यहाँ भी देख लेते हैं 10, 15, 25 में क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको इस टाइम फ्रेम पे ही सब कुछ देखना है तो इस पे आपको नहीं जाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फोकस ओनली ऑन योर time frame, okay. Now in next video we are going to cover major versus minor pivot। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में कहा है पीछे, आई थिंक 4 या 5th वीडियो में, कि we will cover also major pivots and minor pivots, what is the difference between major and minor, so we will cover this in the next video। Thanks guys।